सॉल्यूशन ऑफ सेवरल सिस्टम। सपोज आपके पास ax इज इक्वल टू b1 एंड ax इज इक्वल टू b2 टाइप का गिवन है ना। हो सकता है ax इज इक्वल टू b3 टाइप का भी गिवन हो। तो यहाँ पे दो सिस्टम है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड में चेंज हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय कंस्ट्रक्टिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a b1 b2, है ना। बस जैसे ही हमारा आ जाएगा तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग, सपोज ये C बन गया, कोई C बन गया, तो जो हमारा फाइनल जो रिड्यूस्ड रो एक्लेन फॉर्म होगा, अगर हम गॉस जॉर्डन यूज़ कर रहे हैं या गॉसियन एलिमिनेशन यूज़ कर रहे हैं, तो फाइनल जो आएगा, मान लेते हैं ये रिड्यूस रो एक्लेन फॉर्म बन के आ रहा है, ये रिड्यूस करके फाइनली जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ रहा है वो D1 एंड D2 बन रहा है। तो जैसे D1 D2 बन जाएगा तो इसको मैं लिख लूँगा C D1 एक जगह एंड C D2 ये, तो अलग अलग इसको सॉल्व कर लेंगे। सो वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ द सेवरल सिस्टम्स। बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक सपोज एक क्वेश्चन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 एंड x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4, और दूसरा सिस्टम है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 एंड x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 6। ये दो सिस्टम है, बट हम देख पा रहे हैं दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 1 1 माइनस 1, तो ये 2 4 एंड ऑगमेंटेशन बार एंड 4 6। ठीक है, तो क्योंकि इसको हमें पाइवट बनाना है, इसको भी पाइवट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ कैलकुलेशन होता रहेगा, तो इसको अलग अलग नहीं एक ही में करके ले जाएंगे। तो जैसे ही फाइनल आएगा रिड्यूस्ड रो एक्लेन फॉर्म, फिर उसको हम अगेन सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगी, तो यहाँ से x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी दूसरे सिस्टम के। ठीक है, तो ये अगर दो से ज़्यादा सिस्टम आपको गिवन हो इस टाइप के, तो हम इजीली एक ही बार में दो या दो से ज़्यादा सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द अवेलेबल मेथड। अवेलेबल मेथड क्या है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड। तो कुछ प्रॉब्लम हम देख रहे थे, लेट्स सी द प्रॉब्लम अगेन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 9, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आर द सेवरल, है ना, सिस्टम ऑफ सेवरल सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ द सेवरल सिस्टम करना है। यहाँ पे ए गिवन है, B1 B2 गिवन है, तो इनको साइमल्टेनियसली हमें एक ही उसमें सॉल्व करना है। ठीक है, अलग अलग नहीं करना है। सिमिलरली 9 भी, और 10th है R1 R2 Rn जो है रो ऑपरेशन दे दो, R1 ऑफ ए, देन उसमें फिर R2 ऑपरेशन हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे R1 R2 Rn जो है रो ऑपरेशन है, क्लियर है, रो ऑपरेशन है। तो ये जो है वेरीफाई करवा रहा है थियरम 2.1 को, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, वो जस्ट वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है। x1 x2 बोथ सॉल्यूशन है इसके होमोजीनियस के, तो ये ax1 बराबर 0 होगा और ax2 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x1 प्लस x2 एंड cx1 भी इसके सॉल्यूशन होंगे, तो a ऑफ x1 प्लस x2 भी आपका 0 आना चाहिए। तो ये लिख सकते हो a ऑफ x1 प्लस a ऑफ x2 इज इक्वल टू, यहाँ से 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज 0, सो ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली आप cx1 भी कर लेंगे एंड bc भी सिमिलर वे में आप कर लेंगे, ऑफकोर्स d भी। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑफकोर्स हमें प्रूव करना है होमोजीनियस सिस्टम एज द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अभी हमें पता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होमोजीनियस सिस्टम में कब होता है, जब नंबर ऑफ m, है ना, या नंबर ऑफ m इज लेस देन नंबर ऑफ m इज लेस देन नंबर ऑफ n नॉन, या तो ये हो। अदर सेम है तो हम देखते हैं नंबर ऑफ पाइवोट एलिमेंट्स आर लेस देन द नंबर ऑफ अननोन, है ना। नंबर ऑफ पाइवोट जो होंगे वो कम होंगे,
क्योंकि उसमें एक नॉन पाइवट कॉलम भी आएगा। तो नॉन पाइवट कॉलम आपको बनाना है यहाँ पे। तो सिंपली गॉस जॉर्डन हमें यूज करना है, ध्यान रखना गॉस जॉर्डन के ही हम प्रॉब्लम सारे डिस्कस कर रहे हैं, गॉस जॉर्डन ही करना है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी गिवन है और यहाँ 0 0 है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसको आपको सपोज कर लो, इसको आपको क्या बनाना है, पाइवट एंट्री बनाना है। तो ए शुड बी द नॉन जीरो, ए अगर नॉन जीरो होगा तो आप क्या कर दोगे, इसको 1/a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 बन जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको 0 करना है, तो c से मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर दोगे। तो यहाँ पे जो आएगा ऑफकोर्स जो आएगा ये 1b/a, ये 0, ये आएगा 0 d माइनस बी सी बाई ए। तो ये हो रहा है ए डी माइनस बी सी अपॉन ए। अब ए तो नॉन जीरो है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, अगर इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना है तो इसको मस्ट बी जीरो, है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको जीरो हो गया, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो ये इफ एंड ओनली है ना। तो ओनली अगर ये नॉन जीरो होता है, अगर ये नॉन जीरो होता है तो इसके बाद ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। तो दिस कैन नॉट बी नॉन जीरो, दिस कैन नॉट बी नॉन जीरो, तो इसको जीरो ही होना पड़ेगा। सो वी आर डन। बहुत सिंपल प्रूफ है, बस आपको करने की ज़रूरत है। 13 में अगर हमारा a स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 दिया है, देन शो दैट ax इज इक्वल टू 0 ऑल्सो ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। तो प्रूफ बाय कंट्रापोजिटिव हमें करना है। प्रूफ बाय कंट्रा गिवन ही है, प्रूफ बाय कंट्रापोजिटिव। यहाँ पे अगर ये गिवन है ना, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसके पास। तो कह रहा है ए एक्स इज इक्वल टू 0 के पास भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब हम मान के चलेंगे ए एक्स बराबर 0 के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है, ट्रिवियल है, इसके पास ट्रिवियल है। तो आपको दिखाना है कि ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 के पास भी ट्रिवियल ही सोल्यूशन होगा। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 0, देन ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ए एक्स। तो ए एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 0 बिकॉज एक्स इज 0, सो ए स्क्वायर एक्स हैज ट्रिवियल सोल्यूशन। सो by contrapositive it has non-trivial imply it is non-trivial। तो contrapositive का मतलब ही यही होता है, अगर P imply Q हम करते हैं तो हम देखते हैं negation of Q imply negation of P, क्लियर। तो इस हिसाब से फिर अगेन जनरलाइज कर दो by induction। सो आपको यहाँ पे hints में भी लिखा है, so you can do easily। true false तो आप easily बता सकते हो true false किसका ट्रू होगा किसका फॉल्स होगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो आप अपने आप को एक बार टेस्ट करिएगा ट्रू फॉल्स से कि आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ा है, और कमेंट में ट्रू फॉल्स आप ज़रूर लिखना। कमेंट में जैसे ए का ट्रू, जैसे ए का ट्रू होगा तो ट्रू, ए का फॉल्स होगा तो फॉल्स, ऐसे आप लिख लोगे। तो सिमिलरली बी का इस तरीके से लिखोगे। तो जैसे ही आपके पास से मुझे कमेंट में ये देखने को मिलेगा तो मैं जो होगा इसके डिस्क्रिप्शन में इसके सॉल्यूशन आंसर डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।